बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना है। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पीछे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो आपके पास फार्मूला बनता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए पहले हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम स्टेप्स यूज करते हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम कांस्टेंट को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहां पर हम कांस्टेंट देखें तो वो आप सी नजर आ रहा है, हमें कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए सी कांस्टेंट है। तो इसे हमने शिफ्ट कर दिया है इक्वल के दूसरी तरफ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हमने डिवाइड करना होता है किसके साथ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस पे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। तो एक्स स्क्वायर को भी ए से डिवाइड कर दें आप, बी एक्स को भी ए से डिवाइड कर दें और इक्वल के बाद माइनस सी को भी ए से डिवाइड कर दें। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां आपके पास क्या मिला, बी ओवर ए एक्स, और इधर आपके पास है माइनस सी ओवर ए। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने एक्स का जो कोफिशिएंट है बी ओवर ए, उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। बी ओवर ए का अगर हाफ आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि बी ओवर ए को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आएगा बी ओवर 2a। तो अब आप ऐड करें, एडिंग बी ओवर 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसके स्क्वायर से आप इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो हमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का भी स्क्वायर बन रहा है और b ओवर 2a का स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो इधर आप फार्मूले का 2 आना चाहिए। फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म यहां पे b ओवर 2a है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास माइनस सी ओवर ए प्लस इसका स्क्वायर खोलें b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x प्लस बी ओवर 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे एलसीएम। यहां जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, एक को 4a पे डिवाइड करें, 4a स्क्वायर पे डिवाइड करें तो बाकी आपके पास बचा 4a। इस 4a को माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4ca या ac
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। 4a² को कैंसिल करेगा और ऊपर आपके पास बचेगा b²। तो इसको तरतीब से भी लिखा जा सकता है x+b/2a, ये एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। राइट हैंड साइड में जो ये आपको वैल्यू नजर आ रही है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो b² माइनस 4ac या ca कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में क्या आ गया 4a²। अब दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या हासिल होगा, x+b/2a इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है b² माइनस 4ac/4a², इस सारे का स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास आया x+b/2a इज इक्वल टू, इस तरफ खोलेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट आप अलग कर दें। ठीक है, और बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर रूट अलग कर दें। ये आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4a² का स्क्वायर रूट हल करेंगे तो ये आएगा 2a। इस तरफ आपके पास है x+b/2a। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, b/2a उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लाएं तो ये हो जाएगा माइनस b/2a। बाकी वैल्यू प्लस माइनस के साथ सारी की सारी वैल्यू उसी तरह आएगी, b² माइनस 4ac इसका अंडर रूट बटे में क्या आया 2a। ठीक है, तो अब जी x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 2a, इधर भी 2a है, इसके साथ कैंसिल हुआ, ऊपर बचा माइनस b प्लस माइनस, इस तरफ है b² माइनस 4ac होल अंडर रूट। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास x का फार्मूला बना है, इस फार्मूला में x की दो वैल्यू आ रही हैं, माइनस b प्लस के साथ बाकी सारी वैल्यू और फिर माइनस b माइनस के साथ बाकी सारी वैल्यू। तो ये आपके पास x की दो वैल्यू आती हैं जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो अगर आप इस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a को देखें तो ये एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूला में a, b और c इनकी वैल्यूज अगर पुट की जाएं तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी जिसको हम सॉल्यूशन सेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई हो, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे यहाँ पे x ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है, इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई 1। b की जगह पे यहाँ पे क्या है -1 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, और c की जगह पे यहाँ पे है -20, तो c की वैल्यू क्या आ गई -20। अब a और b और c की ये वैल्यूज आप उठा के इस फार्मूला में यूज करते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए ऐसी इक्वेशंस जिनको फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसी इक्वेशन जिनके फैक्टर नहीं बन सकते उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो बाज़ का हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको मजीद जो है वो फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता, या जिनको मजीद किसी भी मेथड से जो है वो हल करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसका सोल्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं।
ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल बुक में आपको एग्जाम्पल मिलती है 1, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो जैसे कि 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x² और इसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हल करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि इक्वल के एक तरफ 0 हो और इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो x² के बाद x वाली वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू हो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज को उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इनकी सिंबल्स भी तब्दील हो जाएंगी और इक्वल के एक तरफ जो है वो 0 भी आ जाएगा। अब इसको सीधा करके लिखें तो आपके पास आएगा 5x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करना है, कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की जगह पे अगर आप देखें तो 5 है, a की वैल्यू 5 मिल गई, b की जगह पे -9 है तो b की वैल्यू -9 मिल गई, c की जगह पे -2 है तो वो उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। b की वैल्यू क्या है, -9, ठीक है, प्लस माइनस इधर अंदर भी b की वैल्यू -9, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, नीचे क्या है 2 इंटू a की वैल्यू 5 जी। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर क्या आया 81, माइनस और माइनस क्या आया प्लस, 4 इंटू 5 20 इंटू 2 क्या आया 40 होल स्क्वायर रूट बटे में आया 10। ठीक है जी, अब आपके पास ये 9 है प्लस माइनस 81 प्लस 40 करें तो वो आएगा 121 अंडर रूट। ठीक है, और बटे के नीचे जो है वो 10 है, वो एज इट इज हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो 121 का अंडर रूट आता है 11। ठीक है, प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 11 और बटे में क्या आया 10। लो जी, इधर x की दो वैल्यू आपके पास बन रही हैं, एक 9 प्लस 11 ओवर 10 है और एक x की वैल्यू क्या बन रही है 9 माइनस 11 ओवर 10। इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 20 ओवर 10, यानी x की वैल्यू यहां पे क्या आई 2। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व करें तो -2 ओवर 10। ठीक है, इसको कैंसिल करें -1 ओवर 5, तो एक x की वैल्यू -1 ओवर 5 आ गई और एक वैल्यू आ गई 2। तो नाउ वी कैन राइट सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट यहाँ पे आएगा -1 ओवर 5 और इधर क्या आएगा 2 जी। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ये उस तरह बाकी जो इक्वेशंस हमने जो पीछे एक्सरसाइज 1.1 में हमने सॉल्व की थी उनसे ये थोड़ा सा सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2। उस एग्जांपल में हमें यह कहा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए आप दी गई इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करें। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास जो भी है उसे आपने यूज करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास जो दी हुई इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x+1 ओवर x+2 माइनस x माइनस 2 ओवर x+4 इज इक्वल टू 0। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसका ये जो फ्रैक्शन है बटा है उसको खत्म करेंगे, या तो दोनों तरफ एलसीएम लेंगे या फिर इसका ये एक तरीका है कि आप इसे ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि दोनों के जो बटे हैं वो खत्म हो जाएं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं पहले ताकि इसको सिंपलीफाई किया जाए। टेकिंग एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा x+2 और इधर आएगा x+4। x+2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ऊपर आपके पास है 2x+1 और यहाँ एलसीएम का x+4 बच जाएगा, वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस है और x+4 इससे कैंसिल हुआ, x+2 ऊपर जाएगा, इधर आएगा x-2, इधर आएगा x+2 इज इक्वल टू 0। अब जो बटे में x+2 x+4 है इसको आप उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट अगर करते हैं तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खुद भी 0 बन जाएगा। ठीक है, x-2 इंटू x+2, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बन गया 0। अब जो आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इसको सिंपलीफाई आसानी के साथ कर सकें। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x² प्लस 2x को 4 से 8x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो x+4 माइनस, अब फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी है आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, ये जो है आपके पास फार्मूला बन रहा है a+b और a माइनस बी वाला, तो डायरेक्ट आप a² माइनस b² की शक्ल में भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, बाकी आपके पास क्या है 2x², 8x प्लस x क्या आया 9x प्लस 4 माइनस, इधर आपके पास बचेगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करें तो अंदर की सारी सिंबल्स जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, इक्वल टू 0 जी। मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x² माइनस x² क्या बनेगा x²। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस 9x, क्योंकि x वाली कोई और रकम मौजूद नहीं है, 4 प्लस 4 क्या आ गया 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी दी गई इक्वेशन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या हासिल होगा, यहां पे जब आप ax² प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू क्या मिलती है 9 और c की वैल्यू क्या मिलती है 8। तो इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है किसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे 9 प्लस माइनस b की जगह पे 9 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की वैल्यू 8 है, इसका क्या आ गया अंडर रूट 2 इंटू a की वैल्यू 1।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, -9 प्लस माइनस ये 81 माइनस 32 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 81 में से 32 को माइनस करें तो आपके पास यहां क्या मिलेगा, -9 प्लस माइनस ये आएगा 49 इसका अंडर रूट, ठीक है, और बटे में आपके पास क्या आया 2, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही रहेगा। -9 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करें तो 7 आएगा, बटे में क्या आया 2। यहां x की दो वैल्यू हासिल होती है, एक -9 और +7 ओवर 2, और एक आपके पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, -9 -7 ओवर 2। जी 7 से 9 निकाल दे तो -2 ओवर 2, ये आएगा -1। इसको सॉल्व करें, -9 -7 -16 ओवर 2, 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -8। तो x की दो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, एक x इज इक्वल टू -1 है और एक आपके पास x है -8। सो वी कैन राइट सोल्यूशन सेट एज -1 -8 इसका सेट, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 है आपके पास। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है वो क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए तमाम इसके जो पार्ट्स हैं उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 7x इधर आना चाहिए और इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो क्या रहना चाहिए, 0। तो ये इधर आके -7x हो गया। इसकी तरतीब आप सेट कर लें, -x स्क्वेयर -7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लें, इधर आएगा x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इक्वल के दूसरी तरफ जाकर 0 के साथ क्या हो जाएगा, खुद भी 0 हो जाएगा। यहां आपके पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 7, c की वैल्यू आएगी -2। तो अब इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू आपके पास है 7, ये आएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। इसका स्क्वायर रूट लें, बटे में क्या आया 2 इंटू 1, ठीक है जी। -7 प्लस माइनस ये क्या आया 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 क्या आया 8, इसका होल अंडर रूट, बटे में क्या आएगा 2। -7 प्लस माइनस 49 और 8 को प्लस करें तो यहां आएगा 57 अंडर रूट ओवर 2। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपके पास हासिल हो गई है, लेकिन यहां 57 का अंडर रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे 49 का अंडर रूट आया तो हमने 7 लिख दिया था, 121 का अंडर रूट आया तो हमने उसकी वैल्यू 11 लिख दी, लेकिन यहाँ 57 किसी का अंडर रूट नहीं बनता। इसलिए यहाँ जो x की वैल्यू आएगी उसको हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आपने x को लिखना है
सेपरेट करके, तो एक दफा प्लस प्लस लिख देंगे 57 अंडर रूट, ठीक है, और एक दफा एक्स की वैल्यू लिख देंगे -7 माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2, ये लिख सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट में हम इसी तरह x की वैल्यू लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। अगर आपने सोल्यूशन सेट में इसको प्लस और माइनस सेपरेट करके लिखना हो तो फिर वो भी लिखा जा सकता है। सेकंड पार्ट, 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां आएगा इसका होल अंडर रूट और बटे में 2 इंटू 5, यह आएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस 20 इसका अंडर रूट बटे में क्या आया? 10 जी। अब इसको आगे सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -8 प्लस माइनस 64 में से 20 को माइनस करें तो क्या आया? 44 इसका अंडर रूट बटे में क्या आया? 10। अब 44 का अंडर रूट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम 44 में से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी 44 को लिख सकते हैं 4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा? 4 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो अंदर बच जाएगा 11, यानी 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 मिल जाएगा। तो लो जी, इसके फैक्टर बनाए, -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 अंडर रूट ओवर 10, और इसके बाद -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, 11 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, तो ये आएगा -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 है, 11 का अंडर रूट उसी तरह बटे में क्या है? 10 है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट और बटे में क्या है? 10 है। इस 2 को आप 10 के साथ कैंसिल करें तो x आ गया -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा जी। इसके सोल्यूशन सेट लिखने के लिए ये आएगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5, ठीक है। ये आएगा इसका सोल्यूशन सेट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या है? 3 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अंडर रूट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 3 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। यहां a की वैल्यू क्या आएगी? 3 अंडर रूट, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 इंटू 3 अंडर रूट। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट, और सी की वैल्यू माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट। यहां सारे का क्या आ गया अंडर रूट, बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 अंडर रूट। अब ये आपके पास क्या आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू 4 क्या आया 16 और 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट का क्या बन गया स्क्वायर होल अंडर रूट, और बटे में उसी तरह 2 इंटू 3 अंडर रूट। माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अंडर रूट, और इधर आया 2 इंटू 3 अंडर रूट। 16 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो यह आएगा 48। अब आप देख रहे हैं कि 48 में 1 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 49 बटे में उसी तरह 2 इंटू 3 अंडर रूट उसी तरह आ गया। तो जी x की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट हल करें तो 7, और फ्रैक्शन में बटे में आपके पास क्या है 2 इंटू 3 अंडर रूट। यहां x की दो वैल्यू आ जाएंगी माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, तो 7 से 1 निकाला 6 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा 3 ओवर 3 अंडर रूट। इसको हम मजीद हल कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट को खत्म करना हो तो उसी अंडर रूट को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 3 इंटू 3 अंडर रूट, और इधर आएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर। 3 इंटू 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट का स्क्वायर खत्म किया तो 3, ये 3 उस 3 से कैंसिल हो गया, इधर आएगा 3 अंडर रूट। अब सिमिलरली हम इस सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8, और इधर आएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल होगा माइनस 4 ओवर 3 अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी डिनोमिनेटर का 3 अंडर रूट खत्म करना चाहें तो इसी 3 अंडर रूट को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, लेकिन ये पहले की तरह मजीद सिंपलीफाई नहीं होगा, क्योंकि उधर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 अंडर रूट का स्क्वायर हल होने के बाद 3 आया था और ऊपर 3 मौजूद था तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां भी ऊपर 4 मौजूद है तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां इसका सोल्यूशन सेट मिलेगा 3 अंडर रूट माइनस 4 ओवर 3 अंडर रूट, ये इसका सोल्यूशन सेट है। Now proceed towards the next part, which is fourth part. 4x square minus 14 is equal to 3x. 4x square 3x इधर आकर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a आएगा 4, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू माइनस 14। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल अगर करें तो x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। कैसे? a, b और c की वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, बार बार हम जो है वो यूज कर रहे हैं a, b, c की वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो आप देखते हैं कि आप आसानी के साथ
किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ज्यादा इजी हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो मैंने यहां पे क्या किया है, ए बी सी की वैल्यूज पुट की हैं। क्या किया है, ए बी और सी की वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, माइनस और माइनस क्या आया प्लस, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ भी और 14 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 224 होल अंडर रूट बटे में क्या आया 8, इधर 3 प्लस माइनस। अब 224 में 9 प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा 233 अंडर रूट और बटे में इसी तरह क्या आया 8। जी, यहां देखा जाए तो 233 जो है उसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा फिर एज इट इज ही आएगा, इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस 233 अंडर रूट ओवर 8। अब ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको फैक्टर नहीं किया जा सकता, जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करें 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह a की वैल्यू लिखें 6 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू यहां -3 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3, इसका होल अंडर रूट, इधर 2 और a की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया +7 प्लस माइनस, इधर आएगा 49 माइनस और माइनस प्लस, 4 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72 और इसका होल अंडर रूट बटे में आपके पास क्या आया 12। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे 49 में 72 को हमने प्लस करना है तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 अंडर रूट ओवर 12। अब 121 का जो अंडर रूट है वो क्या होता है 11 होता है, और अब आपके पास x की दो वैल्यू आ गई 7 प्लस 11 ओवर 12 और एक x की वैल्यू क्या आई 7 माइनस 11 ओवर 12। 7 को 11 में प्लस करेंगे तो 18 और बटे में क्या है 12। हम इसको 6 पे काट सकते हैं, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां क्या आएगा 2, तो इस तरह x की वैल्यू आपके पास आई 3 ओवर 2। 7 से 11 निकालेंगे -4 और इधर क्या है 12, इसको कैंसिल करें -1 ओवर 3 बचेगा, यहां x की वैल्यू आ गई -1 ओवर 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास, इसका सॉल्यूशन सेट होगा 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3।
3/2 और साथ में -1/3। नाउ 6 पार्ट, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहां डायरेक्ट हम a, b और c की वैल्यूज बाहर निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू क्या है 8, इधर आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और होल अंडर रूट, इधर 2 इंटू a की वैल्यू 3, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से, तो ये 24 आ जाएगा। इधर बटे में आपके पास क्या है 6 है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई -8 प्लस माइनस, अब हमें 64 में से 24 को माइनस करना है, यहां आएगा 40 और उसका अंडर रूट, बटे में क्या है 6 है। अब देखें 40 को का जो अंडर रूट है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहां उसी तरीके से जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, हमने फैक्टर बनाए थे, तो 4 × 10 इसके फैक्टर होगा, ठीक है। बटे में यहां पे क्या आया 6 आ गया, ये -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, 10 का अंडर रूट अलग हो गया, इधर 6 आ गया, -8 प्लस माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट ओवर 6, ठीक है। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो 2 इसमें कॉमन आएगा, इधर आएगा -4 प्लस माइनस ये 10 अंडर रूट, उसके बाद इसको मजीद सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आई, ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट ओवर 3। तो यहां इसका सोल्यूशन सेट उसी तरह से आएगा, -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट ओवर 3। लो आज हमने 6 पार्ट इसके सॉल्व किए हैं, साथ में 2 एग्जाम्पल की हैं, और इसके साथ हमने डेरिवेशन की है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो यहां तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई होगी उसे आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इजाजत दीजिए, आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।